चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो है PHP। ठीक है बेटा, अभी तक हमने MySQL चीज़ क्लियर की, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट। तो यहाँ से हमारा कौन सा सेशन स्टार्ट हो रहा है? PHP का, यानी कि जो बैक एंड पार्ट है। फिर उन सभी चीज़ों को हम कंबाइन करेंगे एक प्रोजेक्ट में। ठीक है, फ़िलहाल हमें PHP के बारे में पढ़ना है। PHP है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए यूज़ करें, ये सारी चीज़ें होगी आज हमारी डिस्कस। आज हमारा लेक्चर 1 जो है ये होगा हमारा इंट्रो सेक्शन। क्या होगा बेटा? इंट्रो सेक्शन। ठीक, लेक्चर 1। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं PHP है क्या। ठीक है, हमने कहा PHP जो है एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यानी कि जो किस पे एग्जीक्यूट होती है? ऑन द सर्वर साइड। एक होता है क्लाइंट, दूसरा होता है सर्वर। क्लाइंट होता है द वन हु ओपन्स द ब्राउज़र इन हिज मशीन और अ फोन, इट विल बी ट्रीटेड एज अ क्लाइंट। तो इसको क्या बोलेंगे? या द वन हु रिक्वेस्ट फॉर समथिंग इज ट्रीटेड एज अ क्लाइंट। अब जो रिक्वेस्ट जिसके पास जाती है, जहाँ पे वो वेबसाइट होस्ट हुई होती है, जहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिस पे आप ढूंढ रहे होते हो कोई चीज़, वो एक सर्वर पे होती है। जब वो रिक्वेस्ट वहाँ पे जाती है, बिहाइंड द सीन उसको रिक्वेस्ट को एज अ इनपुट लिया जाता है और उसको प्रोसेस करके चेक किया जाता है। ये जो प्रोसेसिंग का जो काम है, यहाँ पे कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, समवन इज एग्जीक्यूटिंग इट, है ना। कोई ऐसी चीज़ जो आपके इस रिक्वेस्ट को पकड़ के प्रोसेस कर रहा है, अपने डेटाबेस के साथ चेक कर रहा है, जिसके साथ भी चेक कर रहा है, एंड फाइनली आपको वापस क्या दिया जा रहा है? एक आउटपुट, रेस्पॉन्स आ रहा है। ये जो प्रोसेसिंग का काम हुआ या जो आपने इनपुट दिया, सपोज मैं किसी अभी कॉमर्स वेबसाइट पे जाता हूँ या फेसबुक, मिंत्रा, जो भी है हमारे पास, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, आप कोई सर्च पे क्लिक करते, आपने ब्राउज़र पे ओपन किया इंस्टाग्राम, तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ क्लाइंट। आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, आपने कोई इनपुट में कोई मैसेज लिखी या कोई चीज़ आपने बटन पे सबमिट किया, तो आपको रेस्पॉन्स आया। लेकिन बिहाइंड द सीन जब ये इनपुट गया, तो ये इंस्टाग्राम जहाँ पे होस्ट करके एक सर्वर होगा वहाँ पे, और वहाँ पे इसको कोई चीज़ चाहिए, आपको कैसे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है, वो रिक्वेस्ट को एज ए इनपुट लिया जाता है। दैट मीन्स बिहाइंड द सीन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या हो रही होती है? एग्जीक्यूट हो रही होती है, जिसका काम है इस इनपुट को लेना, चेक करना अपनी डेटाबेस के साथ, चाहे जो भी डेटाबेस यूज़ हो रही है या जिस चीज़ के अंदर भी डेटा सोर्स जो भी है। डेटा सोर्स उसे कहते हैं जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, वी कॉल इट डेटा सोर्स, लाइक अ डेटाबेस। ठीक है, आप ये कोई भी एक चीज़ हो सकती है हमारे पास। ठीक है, वहाँ पे अकॉर्डिंगली कोई चीज़ चेक कर रहा है, समवन इज लुकिंग फॉर इट, तो उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है, और वो जो है उसी को हम बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो किस पे एग्जीक्यूट हो रही है? ऑन द सर्वर, जो बाद में वहाँ से हमें रेस्पॉन्स देती है कि भाई अगर होगा तो एक रिजल्ट आता है, अगर नहीं होता अकॉर्डिंगली तब भी एक रेस्पॉन्स मिल जाता है। तो यही होता है सर्वर। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी और गया कहाँ? सर्वर पे, वहाँ से रेस्पॉन्स आ गया। तो PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिनको हम क्या बोलते हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। जैसे नोड है, JSP है, या ASP.NET है, ये सारी कौन सी लैंग्वेज है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, यानी कि जो कहाँ पे रन होती है? सर्वर। समझ आ रही है बात? एंड जो PHP जो है या जो भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है, इनका एक और एक जॉब होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है उनको डायनेमिक बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर व्हाट डज दैट मीन डायनेमिक? आपने HTML यूज किया, आपने सिंपल एक पेज तो बनाया, बिकॉज वी नो ब्राउजर जो है वो खाली किसको ओपन करता है? HTML, है ना। एक वेब पेज जो है, आपने एक वेबसाइट बनाई, अब उसमें जो कंटेंट अगर स्टैटिक है तो दैट मीन्स अगर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स भेजोगे वहां से कोई आउटपुट नहीं है। लेकिन जो डायनेमिक होती है, डायनेमिक वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो कहाँ से आ रहा होता है? एक्चुअली डेटाबेस से फैच हो रहा होता है। सपोज मैं कोई सर्च कर रहा हूँ किसी ई-कॉम साइट पे, शूज़ रिक्वेस्ट सबमिट किया, तो वहाँ से एक लिस्ट आ जाती है। दैट मीन जो अभी लेआउट था वो चेंज हो गया, या जो अभी कंटेंट आ रहा था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। सो ये कहाँ से ये चीज़ आ रही है हमारे पास? ये डेटाबेस से। लेकिन आपके वेब पेज का लेआउट चेंज हो रहा है, कंटेंट चेंज हो रहा है, सो दैट मीन ये जो वेबसाइट है ये कौन सी? हमारी डायनेमिक है। तो ये इसके पीछे किस चीज़ का हाथ है इसको डायनेमिक बनाने का? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। समझ आ रही है बात?
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है वो किस लिए यूज़ की जाती है, हमारी वेबसाइट्स को डायनेमिक बनाने के लिए। ठीक है, तो यही बात समझ यहाँ पे। तो ये जनरल प्रोसीजर, मैंने जनरल कॉन्सेप्ट को समझाया कि भाई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस किन को कहती है, जो किस पे रन होती है, सर्वर पे, और जो हमारे वेबसाइट्स को डायनेमिक बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। समझ आ रही है बात। अब PHP के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। PHP जो है हमारे पास, इसका एक्रोनिम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, PHP का मतलब होता है प्री हाइपर टेक्स्ट या प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज। इट्स एन ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तीन चीज़ें मैंने बोली, ओपन सोर्स, इंटरप्रेटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दैट मीन्स ये ओपन सोर्स है, यानी कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, एनीबडी कैन कंट्रीब्यूट इट, है ना। सपोज आप कोई फंक्शनैलिटी इसकी कम्युनिटी को आप प्रोवाइड, या कोई फंक्शनैलिटी है आप उसको एडिट कर सकते हैं। सो ओपन टू एवरीवन। ठीक है, कुछ चीज़ें पेड होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की जो चीज़ें होती है दे आर पेड, है ना, .NET, तो आपको वो ऐसे यूज़ नहीं होगा, आपको पेड है और वो ओपन सोर्स नहीं है। समझा रही बात। बट जो PHP है इट्स एन ओपन सोर्स। इंटरप्रेटेड यानी कि इसमें जब हम कोई स्टेटमेंट्स लिखते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट मीन्स जिसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन, कमांड, है ना, कोड जो भी होता है, वी कॉल इट स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रिप्ट। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज यानी कि यहाँ पे जो कोड होगा चेक, इट इज गोइंग टू बी चेक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड here is going to be no entry point like in compiled language we have। जो compiled language होती है उसमें क्या होता है? entry point होता है, main method जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है एग्जीक्यूशन की। लेकिन यहाँ पे ऐसा जो ही पेज स्टार्ट होगा टॉप से चीज़ें एग्जीक्यूट होगी फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। अगर PHP है फाइल, अगर PHP स्क्रिप्ट लिखा है, क्योंकि PHP फाइल के अंदर HTML भी है, तो स्क्रिप्टिंग कहाँ से एग्जीक्यूशन होगी? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझ आ रही है बात। तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग, और साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। दैट मीन्स इसमें हमारे पास क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट्स का भी कॉन्सेप्ट होगा जो हम देखेंगे प्रैक्टिकली। सो दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, यानी कि एनकैप्सुलेशन होगी, एब्स्ट्रैक्शन होगी, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होगा, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होगा। तो इसलिए हम उसको हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है बेटा। एंड अनदर थिंग लाइक आई सेड कि भाई जो PHP जो है मेन मोटिव एक ही है, किसी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मकसद एक ही होता है यूज़ करना, ताकि हम अपनी वेबसाइट को क्या बना सके? डायनेमिक बनाए। ठीक है, यही बात समझ, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब PHP जो है ऑफिशियली अगर देखेंगे ये बनाई कब गई थी? 1994 में। कब बनाई गई थी? और करंटली जो अभी वर्जन चल रहा है वो है 7.4.0। कौन सा वर्जन चल रहा है? 7.4.0, जो रिसेंटली रिलीज हो गया है, नवंबर में ही जो रिलीज हो गया इसका वर्जन, दैट इज 7.4.0। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले नहीं थी, जो इसमें ऐड की गई। किसमें? PHP में। समझ आ रही है बात। तो वो जो हमारे पास एप्लीकेशन है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बेटा। आज का जो मेन मकसद हमारा एक ही है, इंट्रो पार्ट। प्रैक्टिकल चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होगी? हमारे डे सेकंड से। समझ आज थोड़ा सा लेकिन पता होना चाहिए। अगर आप कहीं पे जाते हैं तो साथ ही साथ याद रख लेना, जब हम एक लेक्चर पढ़ा करेंगे एट देन उसके रिगार्डिंग कोई इंटरव्यू क्वेश्चन, हर दिन एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। ठीक है, ताकि आपको इंटरव्यू के लिए भी क्या कर सके? प्रिपेयर कर सके। बिकॉज एट द एंड व्हाट मैटर्स, आप ये चीज़ें सीख रहे, डिग्री आपके हाथ में है, लेकिन मोटिव क्या है? स्किल, एंड फाइनली यू विल अप्लाई समवेयर, है ना। तो इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, तो उनको भी या तो हम वीकली एक दिन इंटरव्यूज़ के लिए रखेंगे, या तो हर लेक्चर के एंड पे इंटरव्यू कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस किया करेंगे। ठीक है बेटा। चलिए, सबसे पहले मैंने कहा कि कुछ पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेंबर। PHP इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर भी इसको भी बोलते हैं, या सम बुक्स में आपको मिलेगा प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट जो होता है हमारे पास। बिकॉज ये अगर देखेंगे ये इजीली जो है हमारे HTML के साथ क्या करती है? वर्क करती है। कौन?
और सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ होने वाली, सबसे ज़्यादा जिसमें वेबसाइट्स बनाई गई है वो है हमारे पास PHP बेटा। 95% मार्केट जो है वो किस में है, इवन 90% जो है वो PHP में है। समझ आ रही है बात? तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। अर्ली टाइम जो फेसबुक भी बनाया गया था, इट वाज डेवलप्ड इन PHP, रिमेंबर दैट, ठीक। तो PHP जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, सो देयर इज नो नीड फॉर कंपाइलेशन, क्योंकि जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है उसमें डायरेक्टली चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती है, पहले कंपाइलेशन प्रोसेस होता है। अगर कंपाइलेशन में क्या किया जाता है, सिंटेक्स, कीवर्ड्स, जो यहाँ पे भी होगा कि भाई आपने जो सिंटेक्स यूज़ किया, आपने जो कीवर्ड्स यूज़ किए PHP के, क्या वो सही है कि गलत। अगर कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है, सबसे पहला स्टेप होता है चेकिंग द होल सिंटेक्स, होल स्टेटमेंट्स। अगर कोई इशू नहीं है देन उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट। तो वो 2 स्टेप्स में चलता है। लेकिन जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है उसमें जितना ठीक है उतना एग्जीक्यूट हो जाता है। समझ आ रही है बात? तो इसलिए हम बोलते हैं इट्स एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, सो देयर इज नो नीड फॉर कंपाइलेशन। PHP अगर हम बात करते हैं, इट्स वेरी फास्टर देन अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक वी हैव JSP एंड ASP.NET है, ठीक है। जैसे जावा टेक्नोलॉजी है, JSP जिसको हम बोलते हैं, जावा सर्वर पेज जो होते हैं हमारे पास, या इसी तरीके से एक्टिव सर्वर पेज ASP.NET, ठीक है। JSP इज सन माइक्रो सिस्टम्स जो लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है। या जावा सर्वलेट पेजेस भी जो हम बोलते हैं वहाँ पे, तो ये उनसे फास्ट और हल्की भी है, क्या है, और फास्ट भी है। कौन सी? यही लाइन PHP। समझ आ रही है बात? और दूसरी चीज़, मेन मकसद जो मैंने कहा कि इट इज़ यूज्ड टू मैनेज द डायनेमिक कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। जो कंटेंट है जो डायनेमिकली डेटाबेस से आ रहा होता है, तो वो किसके थ्रू भी हम लाते हैं, PHP के थ्रू। समझ आ रही है बात? एंड लाइक ए सेड PHP कैन बी ईजिली एम्बेडेड इनटू HTML, तो उसमें उतना रेंडरिंग टाइम नहीं लगता है, तो इसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं किसमें, HTML में। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओपन सोर्स है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज। सबसे ईजी, और आजकल जो नई लैंग्वेजेस आ रही, दे आर टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड दे फॉलोस अ पर्टिकुलर आर्किटेक्चर कॉल्ड MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट आजकल यूज होता है। अच्छा, ओके, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है, मुझे ठीक है, वो एज का कांसेप्ट है कि अगर ओके ओके, हाँ आई बात समझ। देखो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में चीज़ें जल्दी जल्दी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आज कोई लैंग्वेज चल रही है तो कल वो एब्सोल्यूट हो के कोई दूसरी चीज़ आ जाएगी, और आपको हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। अगर आप खाली PHP पढ़ के बैठ जाएंगे तो जॉब में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बेटा, तो अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ता है वक्त। इवन अगर आपकी जॉब भी लगी किसी कंपनी में, स्टिल अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है, क्योंकि चेंजिंग आती रहती है। कल को सपोज आप किसी MNC में काम कर रहे, वो चलो अभी काम कर रहे थे PHP में फॉर इंस्टेंस, उन्हें बोला नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, नाउ वी विल शिफ्ट ड्यू टू सम इश्यूज फेसिंग इन PHP फॉर इंस्टेंस, या क्लाइंट्स मैक्सिमम सपोज लारावेल फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, या कोड इग्नाइटर, या सब अदर टेक्नोलॉजी लाइक नोड, तो अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी होता है, ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। तो ये चीज़ें थी कुछ पॉइंट्स जो आपने याद रखनी है बेटा, समझ आ रही है बात। तो लाइक मैंने ये एक चीज़ कही कि इसमें हम इजीली HTML को भी क्या कर सकते हैं, इसको इजीली एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे कैसे इस चीज़ को यूज़ करेंगे, सिंटेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। और साथ साथ ये भी याद रखिए जो PHP जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं ये लूजली टाइप लैंग्वेज है। क्या है हमारे पास, लूजली टाइप लैंग्वेज, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप्स, यानी कि आपको इंट, फ्लो, डबल कैर की टेंशन नहीं लेनी है। तो आपने सिंपल एक वेरिएबल बनाना है, उसमें जो चाहे आप इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं लूजली टाइप लैंग्वेज। दैट मीन्स PHP allows us to use variables without declaring it as data type। तो डेटा टाइप के बगैर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, समझ आ रही है बात। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको बहुत जगह काम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो PHP को
मतलब अब प्रीरिक्विजिट क्या है हमारे पास, अगर किसी को PHP सीखना है तो आपके पास पहले HTML की नॉलेज होनी चाहिए, CSS की नॉलेज होनी चाहिए, एंड थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट के बारे में क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब ये हो गया थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन किसके रिगार्डिंग, PHP के रिगार्डिंग। अब सबसे पहले आपको PHP को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे। अभी तक जो HTML या CSS यूज कर रहे थे ऑटोमेटिकली इसको कौन चेक करता था, हमारा ब्राउजर, है ना। ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट जो इंजन है उसमें ऑलरेडी उनके इंटरप्रेटर्स होते हैं जो उन चीज़ों को क्या करते हैं, चेक करते हैं। या अगर आप जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करें तो उसमें भी आपको कोई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत, बट PHP जो है इट्स अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दैट मीन अब जो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे इट्स नीड्स टू बी चेक्ड बाय समवन। कोई ऐसा होना चाहिए बिहाइंड द सीन, जो मैं लिखूंगा कोई उसको चेक करे पहले, तभी जो हमें बताए कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं कि वो सही है। बिकॉज एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटेक्स एंड कीवर्ड्स। लैंग्वेज इज नथिंग जस्ट अ सेट ऑफ कीवर्ड्स। लैंग्वेज किसकी बनी होती है, कीवर्ड्स की, या आप ब्रॉड सेंस में बोल सकते हैं टोकन्स। क्या बोल सकते हैं, और हर किसी टोकन या कीवर्ड की क्या होती है, एक स्पेसिफिक मीनिंग, एक रिजर्व जॉब होता है उसके। लेकिन साथ ही साथ उस लैंग्वेज में उन कीवर्ड्स को कैसे यूज करने के लिए रूल डिफाइन होता है जिसको हम सिंटेक्स बोलते हैं। समझ आ रही है बात भाई। अगर मैं कोई कीवर्ड लिख रहा हूँ, डू आई नीड टू राइट इन लोअर केस इन अपर केस, या डू आई हैव टू यूज पैरेंथेसिस और नॉट, डू आई नीड टू यूज टर्मिनेट सिंबल और ओपनिंग ब्रेस यूज करना है, कर्ली क्लोजिंग ब्रेस यूज करना है। तो ये सारे हमारे रूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सो हर किसी लैंग्वेज में ये दो चीजें मिलती मिलती। अब अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूँ इसमें, सपोज आई एम राइटिंग एनी स्क्रिप्ट, एनी स्टेटमेंट, एनी कीवर्ड, सो देयर इट शुड बी चेक्ड बाय समवन सो दैट एश्योरेंस हो जाए जो हमारी चीज जो है ये सही है कि। तो उसी के लिए सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। किसका, PHP। तो PHP इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, यू नीड अपाचे, यू नीड फॉर डेटाबेस MySQL, एंड यू नीड PHP पार्ट। क्या चाहिए आपको, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें ये तीनों चीजें अवेलेबल होती है। समझ आ रही बात, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड इट। देखो अब हम वेबसाइट बना रहे डायनेमिक, हमने कहा PHP इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब मत पहले आप होस्टिंग खरीदेंगे जो आपको सर्वर प्रोवाइड करेगा, मे भी आप कोई वेबसाइट बना रहे, वो अभी अर्ली फेज में, आप लाइव में टेस्टिंग करेंगे, लाइव मत चढ़ाएंगे उसको, अभी आप बना ही रहे, वो पहले होस्टिंग खरीदेंगे, पहले डोमेन के लाइव टेस्टिंग हो। सपोज आपके क्लाइंट्स है वो आपकी चीज़ों को चेक कर रहे हैं तो उससे बैड इंप्रेशन पड़ सकता है। इसलिए जब हमें कोई वेबसाइट होती है उसको हम बिल्ड पहले क्या करते हैं, लोकली, ताकि जब रेडी हो जाए फिर उसको हम लाइव। लेकिन ड्यूरिंग दैट लोकली आपके पास कोई सर्वर तो होना चाहिए जो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो उसी के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहे जिसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती। क्या क्या, सर्वर अपाचे, डेटाबेस के लिए MySQL या कोई और डेटाबेस यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और PHP जिसमें इंटरप्रेटर होगा बेटा। सो वी हैव नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग। सपोज फॉर विंडोज यू कैन यूज वैम्प। क्या यूज कर सकते हैं, वैम्प, जिसको हम बोलते हैं वैम्प स्टैंड्स फॉर विंडोज, A स्टैंड्स फॉर अपाचे, M स्टैंड्स फॉर MySQL एंड P स्टैंड्स फॉर PHP। समझ आ रही है बात, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसमें अगर वैम्प जो एक सॉफ्टवेयर, एक टूल है, जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली ये तीन चीज़ें होती है। जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं ये तीनों चीज़ें क्या हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है। W स्टैंड्स फॉर विंडोज, W स्टैंड्स फॉर विंडोज। तो वैम्प आप यूज कर सकते हैं, वैम्प स्टैंड्स फॉर विंडोज, और इसमें तीन टूल्स आपको मिलेंगे, अपाचे सर्वर जो है MySQL डेटाबेस के लिए, और PHP फॉर इंटरप्रेटिंग जो हम कीवर्ड्स यूज करेंगे, दे आर डिफाइंड इनसाइड अवर इंटरप्रेटर है। समझ आ रही है बात, तो वो चीज़ हमें इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। अब ये वैम्प खाली किस पे चलेगा, जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, विंडोज, ठीक है। विंडोज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप वैम्प यूज कर सकते हैं। अब सपोज इसी तरीके से हमारे पास लैम्प है। क्या है बेटा, लैम्प, LAMP, लैम्प यानी कि L स्टैंड्स फॉर लिनक्स,
जिनका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो वैप इंस्टॉल करके नहीं चाहिए क्योंकि वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वरना इसमें भी तीन चीज़ें सेम वही है। सो यहाँ पे W था विंडोज़ एंड L स्टैंड्स फॉर लिनक्स, ठीक है, आप बोल सकते हैं लिनक्स, या यहाँ पे W स्टैंड्स फॉर विंडोज़ एंड AMP स्टैंड्स फॉर अपाचे, ठीक है, शाबाश, MySQL एंड PHP, ठीक है बेटा, ये तीन चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है बेटा। तो लैम्प अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनके पास क्या होता है लिनक्स, तो उनके लिए सजेस्ट करते हैं आपको कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें फॉर PHP लैम्प। इसी तरीके से होता है मैम, क्या होता है MAMP, मैम कैपिटल, मैम स्टैंड्स फॉर मैकबुक, जिनका मैकबुक होता है, वरना इसमें भी हमारे पास सेम चीज़ होती है। फॉर मैक यू कैन यूज़ मैम, ठीक है बेटा, मैप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से है हमारे पास सैम्प, क्या होता है सैम्प, यानी कि सोलारिस जिनका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलारिस जिनका होता है ना, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं सैम्प। इसी तरीके से फैम्प होता है जिनका फ्री BSD होता है, क्या होता है, तो उनके लिए भी कौन सा होता है फैम्प। बट अब अगर किसी के पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो स्पेसिफिक, आप बोलता है चाहे विंडोज हो चाहे लिनक्स हो चाहे, तो फॉर दैट वी यूज XAMPP, XAMPP, ठीक है। तो यहाँ पे X स्टैंड्स फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्या रिप्रेजेंट करता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो A स्टैंड्स फॉर अपाचे, M स्टैंड्स फॉर MySQL एंड अनदर P स्टैंड्स फॉर पर्ल, ठीक है। सो डबल P है यहाँ पे, ठीक है, उनमें एक सिंगल P है, एम्प, यानी चाहे फिर मैम्प हो चाहे फिर लैम्प हो चाहे फिर वैम्प हो, समझ आ रही है बात। लेकिन जो हमें इंस्टॉल करके, जैसे मुझे भी जो इंस्टॉल करके XAMPP है ना, XAMPP है। सो X स्टैंड्स फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म, A स्टैंड्स फॉर अपाचे, M स्टैंड्स फॉर MySQL, P स्टैंड्स फॉर PHP एंड अनदर P स्टैंड्स फॉर पर्ल लैंग्वेज। तो पर्ल के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और X का मतलब चाहे फिर आपके पास विंडोज़ हो चाहे फिर आपके पास मैकबुक हो या सोलारिस हो या फ्री BSD हो या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो आप उसके लिए XAMPP को यूज़ है। क्या है, इट्स नथिंग जस्ट ए सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अस सर्टेन सॉफ्टवेयर, सर्टेन टूल्स लाइक अपाचे सर्वर, लाइक MySQL डेटाबेस एंड ऑल्सो PHP, समझ आ रही है बात। तो XAMPP में बहुत सारे ऐसे भी और टूल्स है, जैसे फाइलजिला है, OpenSSL है, वेबलाइजर है, मर्क्यूरी है, मेल है, ये और भी कुछ फीचर्स है जो हमें XAMPP देते हैं, जो आपको जैसे अगर अपलोड कंटेंट करना है लाइव सर्वर पे, तो वहाँ पे आप फाइलजिला के थ्रू भी वो कर सकते हैं, या मेलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो XAMPP के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स है जो आप यूज़। बट हम कौन सी चीज़ें यूज करेंगे, तीन ही चीज़ें। कौन कौन सी बेटा, एक तो होगा हमारा अपाचे सर्वर एंड MySQL और PHP, समझ आ रही है बात। तो रिमेंबर दैट, ना आपको पर्ल चाहिए, ठीक है, फिलहाल सिंपली हमें तीन ही चाहिए, इसलिए मेन तो फिलहाल दो चीज़ें होंगी जिनको आप स्टार्ट करेंगे, अपाचे एंड MySQL, समझ आ रही है बात। सो जब भी आपने PHP में कोडिंग करनी है, रिमेंबर दैट आपको सबसे पहले किसको स्टार्ट करना पड़ेगा, अपाचे सर्वर, ठीक है, और उसके बाद किसको स्टार्ट करना पड़ेगा, MySQL। अगर आप डेटाबेस के साथ भी डील कर रहे हैं अभी, जैसे बिगनिंग में अभी हम खाली सीखेंगे PHP नॉर्मल, फिर जब हम डेटाबेस पे पहुंचे, कनेक्टिविटी, यानी कि अब एक वेबसाइट को हम डेटाबेस से डेटा लाएंगे या डालेंगे वहाँ, तो उस टाइम मुझे MySQL की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस टाइम यहाँ पे उस चीज़ को भी आप क्या करेंगे, स्टार्ट करें। समझ आ रही है बात बेटा। तो सबसे पहले क्या करना है, जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और अपाचे को स्टार्ट करते हैं, सो योर मशीन इज ट्रीटेड एज अ सर्वर। क्या ट्रीट किया जाता है, सर्वर, बट लोकल, इसलिए इसको बोलते हैं लोकल होस्ट। इट विल होस्ट वेबसाइट लोकली। एक किस्म का एक ऐसा सर्वर बनता है जो खाली इस मशीन पे रन होगा, समझ आ रही है बात, लाइव तो नहीं होगा, यानी कि जो वेबसाइट हम बनाएंगे वो लोकली होस्ट किस पे होगी, इस मशीन, इस लैपटॉप पे। सो माई लैपटॉप इज एक्टिंग एज अ सर्वर, समझ आ रही है, बिकॉज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज देयर नीड्स टू बी अ सर्वर रनिंग ऑन योर मशीन, समझ आ रही है बात। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू स्टार्ट योर
अपाचे सर्वर। समझ आ रही है बात बेटा? क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये पहली चीज़ थी जो आपने याद रखनी है। अब चले, इंस्टॉलेशन सिंपल इजी है। जैम्प को आप इंस्टॉल करिए ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप जाएंगे, लेट्स सी, हम जाएंगे कहाँ पे? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो लिखेंगे जैम्प डाउनलोड, ठीक है बेटा। 64 बिट या 32 बिट जो चाहे आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं बेटा। सो नेट में भी थोड़ा सा, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे देखो करंटली अभी कौन सा वर्जन आ रहा है? इट इज़ 7.4.2। देख रहे हो आप लोग बेटा? तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या इसी तरीके से आप कौन सा वाला भी यूज़ कर सकते हैं, 8.0.17 भी, इवन 8 इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई है तो आप इनमें से यूज़, तो ये फिर डिपेंड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, 64 बिट है या 32 बिट है। समझ आ रही है बात? यू हैव टू जस्ट डाउनलोड इट एंड फिर अगर इसी तरीके से खाली आपके पास कौन सा है मैकबुक, तो आप अकॉर्डिंगली इनमें से आप कोई चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? सिंपली जो ही आप इसको डाउनलोड करेंगे एंड देन यू हैव टू सिंपली क्लिक 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 करके आप उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात? अब वंस इट इज़ डन तो फिर कुछ इस तरीके से जो चीज़ आएगी आपके पास। आपने सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, आपका अपाची जो ही आप इंस्टॉल करते हैं, जो ही आप जैम्प को इंस्टॉल करते हैं ना, एक सर्वर लोकेशन बनती है। क्या बनती है? सो दैट मीन्स जो आप PHP फाइल्स आप बनाएंगे वो आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही क्या करना है, स्टोर करना है। अदर देन अगर आप वर्चुअल होस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम वर्चुअली होस्ट भी बना सकते हैं, फिर आप कहीं पे भी सेव करके बिल्कुल जैसे लाइव सर्वर पे चल रही होती चीज़ें वैसे कर सकते। लेकिन अगर नॉर्मली आप चला रहे हैं तो आपने जो स्पेसिफिक जो आप फाइल्स बनाएंगे विथ एन एक्सटेंशन ऑफ .php, आप PHP जो है इट विल बी रन बाय ओनली द सर्वर एंड इट दे नीड्स टू बी समवेयर ऑन स्पेसिफिक लोकेशन। वेयर लोकेशन? सर्वर लोकेशन। सो जैसे मैंने इसमें इंस्टॉल किया है, आप जाएंगे सी में बेटा। सी में ये देख रहे हो आप, एग्जाम फोल्डर है हमारे पास। यहाँ पे एक स्पेसिफिक फोल्डर बन गया होगा ht docs। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास वेबसाइट से जो हमने होस्ट यहाँ पे की है। आपको आ रही है बात समझ? कुछ डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स भी होते हैं, जैसे ये है या ये फाइल्स हैं, इनके साथ आपने कुछ करना वरना नहीं है। सिंपली जैसे यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे फोल्डर्स देख रहे हो, कुछ वेबसाइट्स देख रहे हो यहाँ पे, ये है, ये सारे हमारे फोल्डर्स हैं जो लोकली अभी मेरे मशीन में चल रही है बेटा। तो आप भी जब हम कोई चीज़ बनाएंगे तो एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करें, उसी के अंदर हम फिर अपनी चीज़ें क्या करेंगे, सेव। तो जो कल को जब उसी वेबसाइट को आपको लाइव करना, आप सीधे फोल्डर को कॉपी करके सीधे इसको क्या या रार फाइल बना के उसको अपलोड कर सकते हैं, पूरे फोल्डर को। समझ आ रहे? दिस इज द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ ए सर्वर, यानी कि जो सर्वर होता है वो कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, यहाँ पे जो फाइल्स होती है। अब सबसे पहले चेक करना है कि क्या मेरी मशीन में लोकल होस्ट चल भी रहा है। तो आप लिखेंगे लोकल होस्ट। क्या लिखेंगे बेटा? जस्ट एंटर। अगर सर्वर रनिंग है तो ये चलेगा, अगर सर्वर रनिंग नहीं है तो ये चीज़ देखिए, ये आ गया वेलकम टू सैम फॉर विंडोज 8.0. सो दैट मीन्स मेरा जो लोकल सर्वर है इट इज रनिंग, इट इज नाउ। लेट्स स्टॉप इट फॉर अ व्हाइल एंड सी व्हाट इज गोइंग हैपन हियर। नाउ I am refreshing it again the page. You will see it will give us display a message, the site can't be reached. That means my server is not running right now. So that means जब भी अब आपको कोडिंग करनी है तो सबसे पहला पॉइंट दिमाग में रखना है, आपने जो फाइल्स बनानी है you have to store them in a specific location. And सबसे पहले आपने सर्वर भी क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना। समझ आ रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर? अब जो ही मैं इसको बेटा स्टार्ट करूंगा, सो मेरा जो सर्वर है इट विल बी रनिंग ऑन पोर्ट 80 डिफॉल्ट। डिफॉल्ट पोर्ट किस पे चल रहा है? 80 पोर्ट नंबर पे जो अपाचे सर्वर है वो मेरे मशीन के किस पोर्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है? क्योंकि एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो चेंज होती है ना रियल वर्ल्ड में भी बेटा, डेटा ट्रांसफर जो चीज़ें हो रही होती है वो पोर्ट्स के थ्रू होती है। क्या होती है? इवन मैसेज जा रही है, आप किसी को चैट भेज रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, वो सारी कम्युनिकेशन होती है किसके थ्रू? पोर्ट्स के जरिए। समझ आ रही है बात?
अब चलिए एक फाइल, हम नॉर्मल सी एक फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले जो PHP की जो फाइल होगी इसका एक्सटेंशन होगा .php। तो आप कोई भी एडिटर यूज कर रहे हैं, मैं सबलाइम यूज कर रहा हूँ, आप VS कोड यूज कर सकते हैं, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब मैं सबलाइम टेक्स्ट क्यों यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का होता है, ज़्यादा लोड, बट मैक्सिमम ज़्यादातर अगर कोडिंग यूज करें तो आप VS कोड भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग बिगनर हो, अभी बिगनिंग लेवल पे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, तो हमेशा पहले वो एडिटर चूज करें जिसमें आपको वही सी चीज़ें मिलेगी, सजेशंस आएंगे, ताकि आपको हर चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। उससे क्या हो जाए, आपका एक हर्डल जो है कम हो जाएगा। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब उनको सारी चीज़ें याद रखनी पड़ रही है, सिंटैक्स ABCD, तो उनको वो फाइनली वो चीज़ हेक्टिक लगती है और उनका इंटरेस्ट जो है उसमें क्या हो जाता है। अभी जितना हो सके रट्टा भी रखेंगे, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। अगर रट्टा भी रखेंगे कोई इशू, रिमेंबर दैट, रट्टा भी रखेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। फिर से मैं, रट्टा भी रखोगे फॉर अ वाइल, लेकिन कुछ जब तक आपको बेसिक चीज़ें याद रहे, ओके दिस इज द सिंटैक्स, ये चीज़ ऐसे से, फिर देन यू विल स्टार्ट वर्किंग योरसेल्फ, आप ऑटोमेटिक फिर चीज़ें खुद ही करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली जो चीज़, फाइल को सेव करेंगे। Like I said, I have to store it now in a specific location where inside C there is a folder XAMPP. Inside that folder there is another folder htdocs, ht, and here I'll create a folder. I'll create a, let's give it a name as lectures, ठीक है, बैच उसको नाम रखेंगे, या PHP lectures, ठीक है बेटा। फोल्डर क्रिएट हुआ, इसी के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, लेट्स कॉल इट lecture1.php, ठीक है बेटा। सेव। अब देखिए ये एक फाइल बन गई हमारे पास। तो जो भी आपने कोडिंग लिखनी है, जो भी स्क्रिप्टिंग लिखनी है, वो आपको लिखनी पड़ेगी विद इन दिस टैग, विद इन ओपनिंग एंड, समझ आ रही है बात। जैसे मैं एक सिंपल मैसेज यहाँ पे लिखूंगा, एको हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सिंपल एक स्क्रिप्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। एको एक कमांड, एक इंस्ट्रक्शन, एक स्क्रिप्ट जिसको आप बोल सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं इसको। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, हम बोलेंगे यार ये एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, एक स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट की। SQL में बोलेंगे एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया, एक इंस्ट्रक्शन, एक कमांड। तो यहाँ पे आप उसको बोलते हैं एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई, समझ आ रही है बात, ठीक है। सेव करेंगे एंड अब इसको कैसे रन करना है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको लोकल होस्ट। क्या लिखना पड़ेगा, वहां पे हमने एक फोल्डर बनाया PHP lectures। क्या लिखना है बेटा, PHP lectures, देन स्लैश जो फाइल का नाम होगा, क्या होगा हमारे पास। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे पास एक ही फाइल है, दैट इज lecture1. आ गई हेलो। इवन मैं हटा के सीधे फिलहाल क्या यूज कर सकता हूँ, HTML भी यूज कर सकते हैं ना, जैसे वेलकम। सेव करेंगे एंड यू विल सी, आ रहा है बेटा। और जहां पे आपको कंटेंट डायनेमिकली लाना होगा, स्ट्रक्चर HTML होगा बेटा, रिमेंबर दैट। उस स्ट्रक्चर का जो कंटेंट है वो कहां से ला रहा होता है, डायनेमिकली, समझे। वहां पे PHP यूज होती है, पैराग्राफ ही यूज होगा, डिविजन ही यूज होंगे, एंकर्स ही यूज हो, कोई एलियन नॉलेज नहीं आएगी यहाँ पे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना हो कि वो कंट्रोल अब किसके थ्रू होगा, हमारे PHP के थ्रू। समझ आ रही है बात बेटा। जैसे लेट्स राइट, तो वहां पे फिर आपको पहले क्या यूज करना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ रही है बात। जैसे मैं लिखूंगा एको, इवन मैं इसके अंदर डायरेक्टली HTML भी एम्बेड कर सकता हूँ, समझ आ रही है बात। तो कोई बात नहीं, समझा रही है बात, ठीक है। तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, हैं, लेकिन ये आपको लिखना ही लिखना था फिर किसके अंदर, एको के अंदर, उसके बगैर डायरेक्टली नहीं लिख सकते, समझा रही है बात। क्योंकि स्क्रिप्ट PHP के अंदर, फिर एको के अंदर अगर आपको अगर HTML एम्बेड करना है तो यू हैव टू राइट इट विद इन, समझ आ रही है बात। तो ये धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है बेटा। अब अगर यही एको मैं उठा के
बाहर यूज़ करूँगा, सपोज अगर मैं एको यहाँ पे लिखूँगा, एको हाई स्क्रिप्ट के बाहर, क्या होगा? क्या ये एग्जीक्यूट होगी? नहीं, ये सीधे एको सीधे डिस्प्ले हुए, स्ट्रिंग सीधे आ रहा है, क्योंकि ये वर्क, ये फंक्शन ऐसा नहीं कर रहीगा, बिकॉज इसको हमने जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जो सर्वर है वो खाली जो PHP ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर है उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। समझ आ रही है बात? सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ सिंपल पेज इन PHP। सो यू लर्न बेसिक पार्ट कि कैसे एक फाइल बनानी है, हाउ टू स्टोर इट एंड वेयर टू स्टोर इट एंड व्हाट इज द जॉब ऑफ SAMP जो है, अपाचे का काम क्या है हमारे पास, PHP होता है क्या, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे आज देखी। ठीक है बेटा, तो दिस वाज आवर लेक्चर फर्स्ट। तो इंशाल्लाह कल से जो हमारी चीज़ें होंगी क्या होगी हमारे पास? ठीक है, बेसिक चीज़ें होगी हमारे पास, लाइक कैसे PHP में कोडिंग हम करते हैं, अभी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, इफ एल्स, लूप्स, फंक्शंस, प्रीडिफाइंड चीज़ें या स्ट्रिंग फंक्शंस, ये सारी चीज़ें, एंड फाइनली उन एरेज, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, एंड फाइनली हम उन चीज़ को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, एक डायनेमिक वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट। लेकिन जब तक पहले आपको PHP के बारे में नहीं पता होगा भाई कौन सी चीज़ कैसे यूज़ कर, तब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब आज का जो लेक्चर है इसमें अगर कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो वो पहले मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई PHP है क्या भाई, तो आपका सिंपल सवाल होगा कि इट्स ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। दूसरा सवाल जो आपका जो इंटरव्यूअर होगा, जो आपसे इंटरव्यू ले रहा होगा, वो दूसरा सवाल पूछ सकता है भाई जो सर्वर है और क्लाइंट में डिफरेंस क्या है, तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं। क्लाइंट वो बंदा होता है द वन हु ओपन्स ए वेबसाइट इन और हर हिज ब्राउजर इज ट्रीटेड एज अ क्लाइंट, या द वन हु रिक्वेस्ट्स, दूसरी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते, द वन हु रिक्वेस्ट फॉर समथिंग इज ट्रीटेड एज अ क्लाइंट and the one who responds it back is treated as a server। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं क्लाइंट और सर्वर क्या है। और जो सर्वर में है आप दूसरा क्वेश्चन वेब जो PHP है किस लिए यूज किया जाता है? डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट इज लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। लूजली टाइप लैंग्वेज किसे बोलते हैं? कि भाई वो लैंग्वेज जिसमें हमें डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही है? उसी को हम क्या बोलते हैं? लूजली टाइप लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। और क्या पूछ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये बेसिक चीज़ें जो मैंने 3-4 क्वेश्चंस हाईलाइट की, ये वो ना वो जो पूछ सकता है वो बंदा। समझ आ रही है? बेसिक मेन मोटिव अगर लेमैन के हिसाब से है ना, देखो डोंट रट अ डेफिनेशन। आपको आ रहा है समझ PHP क्यों यूज हो रहा है, अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई PHP मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स आप तभी कोई वेबसाइट बना सकते। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सपोज दिस इज द ग्लास, व्हेन आई नो इट्स पर्पस आई कैन यूज इट, जब मुझे इसका पर्पस पता है, एंड ऑल्सो आई नो अगर मैं किसी को मारने के लिए भी यूज करूँ उसको लग भी सकते, मुझे इसका वो साइड भी पता है इस ग्लास का, सपोज ये भी पता है कि ये किस लिए यूज किया जाता है, पानी पीने के लिए, या अगर कोई और चीज़ है ये किसी चीज़ को होल्ड कर सकती है। समझ आ रही है बात? तो इसी तरीके से आप बोलेंगे सर HTML, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है भाई, सिंपली हम तो वेबसाइट बना रहे थे HTML CSS से या बूटस्ट्रैप से उसका रेस्पॉन्सिव पार्ट बना रहे, फिर PHP कहाँ पे यूज़ हुआ? बाय डायनेमिकली अगर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स जैसी चीज़ें अगर आपको वेबसाइट में रखनी है, कंटेंट लेआउट या डेटाबेस में चेंजिंग ऑटोमेटिकली साइट पे क्या होनी चाहिए? रिफ्लेक्शन, वो सारी चीज़ें टैग्स ही यूज़ होंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि उनका जो कंटेंट होगा वो क्या आ रहा होगा? डायनेमिकली आ रहा है। किसके थ्रू? वहाँ पे एक लैंग्वेज, एक लॉजिकल चीज़ की, अभी HTML CSS जो वेबसाइट बनाई ये बिल्कुल एक पुतले की तरह, लाइक ए ह्यूमन, आपने एक ह्यूमन पुतला बनाया, आप उसको बोले लेकिन वो वहाँ से कोई रेस्पॉन्स, आप उसमें आपने माइंड डाल दिया, कॉन्शियसनेस डाल दी, अब अगर उसको आप बोलेंगे व्हाट इज 2+2 तो वो आपको रेस्पॉन्स सेम गोज। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ऐसी एबिलिटी आ जाती कि आप इसका कंटेंट चेंज, समझ आ रही है बात? तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, किसकी? एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। सो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक कि भाई PHP क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, एंड
कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे पॉइंट आउट की। आई होप आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह उसको पहले कल क्लियर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होगा। और अगर किसी और को भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।